रखिएगा, राज्य कितना भी बड़ा हो जाए उसमें दो दो गवर्नर नहीं हो सकते, दो दो गवर्नर नहीं हो सकते, लेकिन दो राज्यों का एक कॉमन गवर्नर हो सकता है। बहुत दिन पहले अभी देखेंगे बिहार के राज्यपाल को कहा गया था कि आप बंगाल भी देख लीजिए, चंडीगढ़ के राज्यपाल और हरियाणा के राज्यपाल अकेले देख लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए दो राज्यों की जिम्मेदारी एक ही राज्यपाल को दे दी जाती है। वेतन कैसे दिया जाता है, तो राष्ट्रपति वेतन बांट लेते हैं, कहते हैं कि भैया आपका 3.5 लाख वेतन है, हम उनसे भी कुछ दिला देते हैं, उनसे भी, जो बड़ा राज्य रहेगा उससे 2 लाख ले लेगा, जो छोटा राज्य रहेगा उससे 1.5 लाख ले लेगा, 3.5 लाख रुपए दे देगा। मन राज्यपाल का, राष्ट्रपति का तो कहेगा एक काम करो 50-50 बांट लो। एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक ही राज्य में दो राज्यपाल नहीं बैठ सकते, ये इसकी शर्तें हैं। राज्यपाल का पद कनाडा से आया है, हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, लेकिन कभी भी एक राज्य में दो दो राज्यपाल नहीं बैठ सकते हैं, राज्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। राज्य की जो भी कार्यपालिका है, कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव, क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। राज्य की जितनी भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, विभाग, कार्यपालिका मतलब क्या होता है, विभाग, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, विभाग। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, कार्यपालिका किसके अंडर में होती है, राज्यपाल के लिए, लेकिन ये केवल कहने के लिए है, औपचारिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया, बताइए। राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है जितने भी विभाग हैं, कहने के लिए तो उसका मालिक राज्यपाल है, लेकिन बताइए वास्तविक प्रधान कौन है, वास्तविक प्रधान कौन है, वास्तविक, वास्तविक प्रधान कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, वास्तविक प्रधान सीएम होता है किसी भी डिपार्टमेंट का। देखिए कार्यपालिका लड़कों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, अरे भैया विभाग को हम कार्यपालिका कहते हैं, एक राज्य में कई विभाग होते हैं, परिवहन विभाग, संचार विभाग, पर्यावरण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, बड़ी विभाग होते हैं सब, दारू विभाग बिहार में है रोकने के लिए, आबकारी विभाग, बहुत विभाग होते हैं। तो सारे विभाग का मालिक कहने के लिए औपचारिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल, औपचारिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, चीफ मिनिस्टर। वास्तविक प्रधान जब भी होंगे तो चीफ मिनिस्टर। कार्यपालिका का मतलब होता है विभाग। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति पीएम के सलाह पर, पीएम के क्या होता है, सलाह लिया जाता है, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, पीएम के सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति कहते हैं। देखिए यूं तो राज्यपाल का पद बनाया गया कि केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि हर राज्यों में बैठे, तो ये राज्यपाल का काम था, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में राज्य केंद्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं कर रहा है, बल्कि केंद्र में कौन सी पार्टी शासन कर रही है उस हिसाब से शासन कर रहा है राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है सोने के पिंजड़े में बंद एक तोता होता है, ये भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू का कथन है। राज्यपाल किसके सलाह पर नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं। ये 3 अनुच्छेद तो समझ में आ गया आप लोग को। राज्यपाल का पद किस देश से आया है, आगे बढ़े सर। राष्ट्रपति, राज्यपाल का चुनाव होता है, नहीं बाबू, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल का चुनाव न होके बल्कि उनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है, उनका निर्वाचन नहीं होता है, उनका इलेक्शन न होके उनका सिलेक्शन होता है, का नियुक्ति होती है, क्या होती है, नियुक्ति होती है। कनाडा से लाया गया राज्यपाल का पद। अब हम लोग देखते हैं 156, कौन सा आर्टिकल देखेंगे बाबू, 156, बताइए 156 में किस चीज की चर्चा है, कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल। देखो बाबू ध्यान से, राष्ट्रपति, राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा अनुसार, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक रहेंगे। राष्ट्रपति कल कह देगा आज आपको राज्यपाल बना दिया बिहार के, और कल भगा देगा भगो यहाँ से, नहीं रहोगे, तुम जाओ मेघालय, मेघालय से उठा के भेज देगा नागालैंड, डेली इधर उधर घुमा सकता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है।
वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनके इच्छा अनुसार रहते हैं, जब तक वो उनका मन चाहेगा रखेंगे। मन चाहेगा तो 5 साल भी रख सकते हैं, मन चाहेगा तो 6 साल भी रख सकते हैं। उनका मन किया तो आपको सिक्किम का राज्यपाल बना देंगे, मन करेगा उनको तो यूपी का राज्यपाल बना देंगे। जिसका मन उसका ये क्या कर सकते हैं, राज्यपाल बना सकते हैं इच्छा अनुसार। तो राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, याद रहेगा, राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स नहीं रहेगा। नहीं समझे? नहीं समझ में आ रहा है? राज्यपाल का वेतन 3.5। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी कह रहा है कि सर इस इतना कम क्यों है, तुम ज्यादा दे दो। तुम्हें ज्यादा फीस देना है, किसी गरीब की मदद कर दो। आपको ज्यादा फीस देना है, आप किसी बच्चे को कह दो कि लाओ तो बाबू हम भी तुमको पढ़ा देते हैं। हमारा उद्देश्य पैसे कमाने नहीं है बाबू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमारा कौन चीज आता है पैसा में, ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। क्या करेंगे इतना पैसा लेके? समझ में आ गया? हाँ, ब्याह शादी के बाद फीस बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हम इधर पढ़ाएंगे, उधर से वो कहेगी मुझे 9 लाख दिला दे, तो कहाँ से लाएंगे 9 लाख के लिए? फीस बढ़ जाएगा। इसलिए सब लोग पढ़ो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग पढ़ो, अभी फीस बहुत कम है। लेकिन जिस दिन ब्याह के बाद फीस बढ़ा देंगे हम। इच्छा अनुसार अपने पद पर रहते हैं। अगला आर्टिकल आता है, बाबू इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, खटाखट आंसर देना चाहिए। कार्यपालिका का मतलब होता है विभाग। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? विभाग। कह रहा है कि सर ब्याह मत करिएगा नहीं तो फीस बढ़ जाएगा। देख रहे हैं, वाह, ब्याह मत कीजिएगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं ये करेगा आदमी। 157 157 में क्या है? यो मतलब क्या होगा? यो हनी सिंह। यो मतलब यो हनी सिंह नहीं, यो मतलब होता है योग्यता। यो मतलब होता है योग्यता। योग्यता होता है क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो भैया इसमें एक रटा रटाया जवाब होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। 35 साल आयु होना चाहिए। 35 साल आयु होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब किसी का पैसा लेके भाग गया है, उसी को क्या कहते हैं? दिवालिया। मतलब अपनी औकात से ज्यादा पैसा ले लीजिएगा कर्जा, से कहते हैं दिवालिया। ऐसे इंसान को बैंकरप्ट कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं। इंग्लिश पढ़िएगा तो एंटोनिम साइनोनिम में आता है। इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट क्या होता है? दिवालिया, जो पैसा लेके भाग गया है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रधानमंत्री बना देंगे तो देश के खजाना से कर्जा भरने लगेगा। बताओ, तो नीरव मोदी को अगर तुम राष्ट्रपति बना दोगे तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाल के सबको कर्जा भर देगा। लो 1400 करोड़ पीएनबी तुम रख लो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? विजय माल्या को बना देंगे राज्यपाल तो घोटिए ले जाएगा। तो कभी भी राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाना चाहिए जो दिवालिया हो। पागल का तो मतलब समझते ही हैं, मेरी बड़ी बहन पागल है। आप सबको पता है मेरी बड़ी बहनिया के बारे में, फिल्म में है, फिल्म बनाती है, तो वो क्या है? पागल है। किसी को दिक्कत? वैसे आदमी को राज्यपाल बनाएंगे? हाँ, कुछ दिन में कहेगी कि सोच रहा हम तो उधर के बाद सूरज निकलना चालू हुआ है। तो मेरी बड़ी की बहनिया को पता है ना, पागल है वो। तो पागल आदमी को भी आप राज्यपाल नहीं बना सकते हैं। और कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल। 35 साल की हो गई है, ब्याह नहीं हुआ इसीलिए पागल हो गई है। किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब क्या है भैया? उसकी योग्यताएं हैं। ये सारी चीजें उसकी योग्यता है। ये उसकी क्या है? योग्यता है। कि क्या है? योग्यता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसकी क्या है भैया? योग्यता है। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। त्यागपत्र भी कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। त्यागपत्र भी ले लेते हैं राष्ट्रपति। नियुक्ति एवं त्यागपत्र राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद कौन सा आर्टिकल होगा? 158। आगे बढ़े। आर्टिकल कौन सा होगा इसके बाद? 158। बता सकते हैं ना? 158। 158 में क्या होगा बाबू? आर्टिकल संख्या 158 में क्या होगा बताइए? से शर्तें। 158 में क्या है? शर्त है। कौन कौन सी शर्त हो सकती है? शर्त मतलब होता है कंडीशन। कौन कौन कंडीशन है
जिसमें राष्ट्रपति को फॉलो करना होता है। शर्त मतलब क्या होता है? कंडीशन नहीं, लोग लगा देते हैं, शर्त लगा देते हैं कि देखिए हम ब्याह करेंगे लेकिन दहेज नहीं चाहिए, तो इस टाइप का एक शर्त लगा देते हैं ना। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, या लड़की बहुत सुंदर सुशील रहेगी, या फिर लड़की बहुत मतलब संस्कारी रहेगी, तो